बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज सुबह जब मैं दफ़्तर में आया तो मैंने अपने जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, कुलीग हैं मेरे, उनसे मशवरा किया कि यार कि मैं एक वीलॉग करना चाहता हूँ। और ज़ाहिर है कि वो वीलॉग जब बंदा करता है तो वो हालात के ऊपर ही करता है, और चूँकि हमारा करंट अफेयर्स का है, मैं थोड़ी सी हट के बात करना चाह रहा था। तो मेरे जो कुलीग्स हैं उनका ख़्याल था कि शायद इस तरह की बात जो है वो हमारा जो यानरा है वो उसके साथ नहीं जाती। हम कोई बैठ के कोई तकदीस के और इस्लाह मुआशरा के हम मतलब आप मुअल्लम नहीं हैं। मुझे ये कहा गया आप कोई तबलीगी नहीं हैं, आप कोई इस्लाहकार नहीं हैं, आप सादे से एक साफ़ी हैं और आम से साफ़ी हैं, और आपने हालात वाक़यात के ऊपर एक अपना तज़िया भी देना होता है, और अगर आपके पास कोई ख़बर हो तो वो देना होता है। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि यार कि आपकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन मसला ये है कि किसी कोई ना कोई ताल्लुक़ तो ये बनता ही है। अगर शेख रशीद साहब की कोई फुटेज सामने आई है, इधर शेख रशीद साहब आए हैं वज़ीर दाखिला का कलमदान संभाल के, उन्होंने कलमदान को गंडासा समझा है और पूरा सुल्तान रही स्टाइल में उन्होंने यूं करके एक्शन लेके तो ओए जगीरदारा, ओए नवाज शरीफा, इस तरह करके उन्होंने एक डायलॉग फेंका है। उधर से उनकी वीडियोस आना शुरू हो गई हैं, या वो क्लिप्स या वो तस्वीरें सोशल मीडिया के ऊपर काबिल एतराज़ आना शुरू हो गए हैं। ये क्या है? मैं इस पे बात करना चाह रहा था। और जब मेरे जो कलीग्स हैं उन्होंने सुना कि मैं शेख रशीद को डिफेंड करना चाहता हूँ, तो सब मेरे देख के चेहरा हंसने लगे, मेरा मुंह, और उन्होंने कहा कि यार है कोई इंसान वाला काम करो। जो गवर्नमेंट जो होती है सिटिंग गवर्नमेंट, उसके लोग जो हैं वो नाकद, उस पर तनकीद सुनना उनको अच्छा लगता है, और उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ और उनका जो दिफा वो कभी भी नहीं अच्छा लगता। ये साफ़ी का काम नहीं है। साफ़ी जो है वो आप क्या उसको कहते हैं, मद्दाह नहीं होता किसी का, या वो सनाहा नहीं होता किसी का, उसे तनकीद करनी होती है, उसका काम है। तो मैंने गुजारिश की कि यार कि मैं उनकी सना खानी तो नहीं करना चाह रहा, और ना मैं उनके किसी काम, जो वो काम उनका जो प्रोफेशनल काम है बतौर वज़ीर, उसकी किसी कारकर्दगी को मैं बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं पेश करना चाह रहा। हाँ, अगर कोई गवर्नमेंट अच्छा काम करती है तो ज़रूरी नहीं है कि उस पर भी आप कीड़े निकालें, तारीफ़ बनती है, वो करनी चाहिए। मुझे याद है कि मैं एक दफ़ा हमारी मुलाकात हुई थी परवेज़ इलाही साहब से, तो मैंने भरी महफिल में कहा था कि चोई साहब आपको आने वाला वक्त याद करेगा एक हवाले से। हालांकि आपके जो सियासी फ़ैसले हैं वो उनके आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और वो कितने अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपने ये जो 111122 शुरू की है ये आपको क्रेडिट जाता है, और ये आपने तारीख़ में पाकिस्तान के अंदर एक अपना नाम निखा लिया है। तो वो ज़ाहिर है कि यार कि एक बंदा अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और चोई साहब को पता नहीं वो वाक़या याद है नहीं याद, लेकिन चोई साहब के जो चेहरे पे एक वो रंग आया था, एक खुशी वाला, वो मेरा ख़्याल है कि वो ज़रूरी होता है। तारीफ़ ज़रूरी होती है बाज़ मौक़ों पर और बाज़ कामों पर जो काबिल तारीफ़ हों। तो शेख रशीद साहब को डिफेंड करना बनता है। मुस्लिम लीग नून के जो हमारे बहुत दोस्त हैं वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। भाईजान ये बात समझें, इस बात को, पहली बात तो ये है कि पता नहीं वो शेख रशीद साहब हैं कि नहीं हैं, पता नहीं वो कोई फ़ोटोशॉप है या नहीं है, और ये कि एक बहुत पर्सनल चीज़ को हमें इस तरह यूँ करके वैसे भी डिस्कस नहीं करना चाहिए। हमें बतौर जो हमारी कौम एक मिजाज है, एक आदत है कि चस्का हमें बड़ा अच्छा लगता है, लगाई बजाई वो फलाने दी जी बुढ़ी ना फलाने दे नाल, वो फलाने दी कुड़ी फलाने दे नाल। यार नहीं यार, ये अब चेंज हो गया वक्त, इसको चेंज करें, अपनी आदतें चेंज करें। नई नस्ल है, पाकिस्तान की जो आबादी है वो नौजवान खून पर ज़्यादा मुश्तमिल है, और इन्हीं बच्चों बच्चियों ने ये जो गलत हमारे यहाँ समाज के अंदर और सदियों से हमारे खून में शामिल हो चुकी हैं जो आदतें, जो जो इवल प्रैक्टिसेस जिनको हम कहते हैं कि लगाई बुझाई, किसी के कम ओहदे ते नज़र ओदी कुड़ी ओदा मुंडा, यार ये हमें छोड़ देनी चाहिए, या कम से कम करनी चाहिए। चलें, ये सदियों पुरानी जो आदत है खून में शामिल है, आहिस्ता आहिस्ता जाएगी। बहरहाल शेख रशीद साहब की जो तस्वीरें आई हैं, मैं इसको ये समझता हूँ कि ये एक पॉलिटिशियन को डिस्क्रेडिट करने वाली बात है, और ये पाकिस्तान में पहले दिन से हो रहा है। ये आप जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जिन्होंने अपनी मतलब ये कह लें कि ज़िंदगियाँ वक्फ़ की इस काम के लिए कि पाकिस्तान को बनाना है, उन लोगों को डिस्क्रेडिट किया गया, उन लोगों पर एब्डो लगाया गया, उन लोगों को कहा गया कि जी ये माली तौर पर बदनवान है। मतलब वो कौन सा इल्ज़ाम है जो पाकिस्तान के सियासतदानों पर नहीं लगा?
मैं किसी को वो कहते हैं ना क्लीन चिट नहीं दे रहा, फॉर गॉड सेक इस बात को समझें। सियासतदान को एक तबके के तौर पे लें, एक शोबे के तौर पे लें, एक वो शोबा जिसने पाकिस्तान चलाना है, जिनको हमने ये जिम्मेदारी देनी है। या तो कोई हम और तरीका ढूंढ लें, मिसाल के तौर पे हम कह दें कि यार ये पाकिस्तान आज के बाद हमने ये इलेक्शन दस्तूर ये गया जहाँ से आया है, ये बड़े जहाँ से निकला है, तो वो मैं सॉरी ये लफ्ज़ अगर किसी को गलत लगे हों, लेकिन मैं वो जज्बात नहीं ये वाले बोल रहा हूँ। तो मतलब ये कि जिस संदूक से निकाला उस संदूक में इसको वापस रखो, तो फिर एक अलग बात है। फिर आप सोच लें कि आपने पुलिस से ये मुल्क चलवाना है, आप सोच लें कि आपने जुडिशरी से ये मुल्क चलवाना है, आप सोच लें रेलवे से चलवाना है या फ़ौज से चलवाना है, वो फिर एक अलग है। ये फ़ैसला कर लें। अगर ये फ़ैसला ये है कि इस मुल्क को हमने अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए चलाना है, तो यार अपने नुमाइंदों को इस तरह से डिस्क्रेडिट ना करें। पहले दिन से जी ये करप्ट हैं, ये करप्ट हैं, हुसैन शहीद सोहरवर्दी करप्ट है, करप्ट से काम नहीं चला तो फिर आपने कहा ये गद्दार हैं, फातिमा जना भी गद्दार है। मतलब किसकी खिदमत कर रहे हैं हम ये वाले इल्ज़ामात दे के? इनकी जगह कौन लेगा? जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज को जब हम डिस्क्रेडिट करते हैं बतौर एक इंस्टीट्यूशन के, मैं उनकी पॉलिटिकल वो जो है और उस पर नहीं जा रहा, वो एक दो अगर कोई जर्नैल करते हैं तो उन तक महदूद रहना चाहिए, ये बात ठीक है। लेकिन जब हम बतौर अदारा उसको डिस्क्रेडिट करते हैं तो भाई अगर वो डिस्क्रेडिट हो गया तो फिर इस मुल्क के लिए एक नई फ़ौज खड़ी करना मुश्किल होगा। और मुझे जरदारी साहब की ये बात बड़ी अच्छी लगती है, एक पर्सनल मीटिंग में उन्होंने हमसे कही थी कि यार कि मैं पाकिस्तान की फ़ौज के बगैर नहीं रह सकता, हमें फ़ौज चाहिए। और फ़ौज जो है जिनकी नहीं होती वहाँ पे फिर कोई और फ़ौज आती है और उनके आप हाल देख लें। उन्होंने मिसाल दी थी शाम की, तो शाम में जो हालात हुए वो एक कमज़ोर फ़ौज की वजह से हुए। और फिर अफ़गानिस्तान, बहरहाल हमारा जो सब्जेक्ट है वो फ़ौज नहीं है, हमारा आज का सब्जेक्ट पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियंस को डिस्क्रेडिट करना, मेरा ख्याल है कि हमें ये रवश तरक करनी होगी। और जो शेख रशीद साहब की जिस तरह करके वीडियोज़ आई हैं, वो जो तस्वीरें शेयर हो रही हैं, उन पर हमें जो है वो तबसरे और तबसरों से गुरेज करना चाहिए। ये काम कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ और ये काम पहली दफ़ा किसी ने नहीं किया। ये काम अब नवाज शरीफ बरात ऐलान बरात करते हैं कि वो काम मैं नहीं कर रहा था, वो काम कोई और कर रहा था। जब बेनज़ीर भुट्टो की वो जिनको कहते हैं फ़ोटोशॉप या वो तदवीन शुदा के वो तस्वीरें जो हैं वो कभी वो बिकनी में और कभी किसी बंदे के साथ इस तरह की तस्वीरें वो जहाज़ों से फेंकवाना, वो कहते हैं कि ये मैं नहीं करता था। बहरहाल ये इल्ज़ाम उनके ऊपर है और अगर वो नहीं करते थे तो फिर उनको जिस तरह वो लोगों पे तनकीद करते हैं तो इसको भी वो क्लियर करें। फिर बिलावल भुट्टो और इसका हिना रब्बानी बड़ी अच्छी काम कर रही थी बतौर वज़ीर ख़ारजा। और पाकिस्तान एक मॉडरेट मुल्क के पाकिस्तान जिनके ऊपर आप इल्ज़ाम लगाते हैं, वो देखें आप अगर हॉलीवुड की फिल्में जहाँ पे पाकिस्तान का नाम आएगा नीले रंग दे बुरखे शटल कॉक आ जाएंगे। तो ऐसा मुल्क जिसका तशख़्ख़ुस ये था कि यहाँ पे औरतें पता नहीं क्या है, उनके साथ क्या होता है, तो वहाँ पे एक वज़ीर ख़ारजा और वो इस तरह, और फिर वज़ीर आज़म उससे पहले रही है ख़ातून, और एक वज़ीर ख़ारजा जो बड़ी वो बोल्ड भी और बड़ी सोबर भी और बड़ी कॉन्फिडेंट भी, वो ठीक काम कर रही थी। तो उनको हमने डिस्क्रेडिट किया और जी बिलावल भुट्टो के साथ इसका चक्कर है। आसिफ जरदारी, वो तनवीर ज़मान कोई आ गई थी ख़ातून, फिर एक सजावल को बच्चा आ गया कि ये जरदारी साहब का दूसरा बेटा है। तो ये हमें फॉर गॉड सेक इस तरह की जो है रवश ये तर्क करना होगी। फिर हमने वो कौन सा इल्ज़ाम है जो मरियम पे नहीं लगा छोड़ा, तो जाहिर है कि लोग जो हैं वो समझते हैं कि ये काम पीटीआई वाले कर रहे हैं, तो पीटीआई वालों को हमें इमरान खान का माजी याद दिलाना चाहिए कि वो खुद क्या था, या फिर रेहाम खान ने जो अपनी जो उनकी जो ऑब्जर्वेशन पर मुश्तमिल जो उन्होंने किताब लिखी अपनी इज़दवाजी ज़िंदगी से मुतल्लिक, उसके हवाले हमने देने हैं। तो इससे कोई खिदमत नहीं होनी। इमरान खान साहब का हमें अगर मुहासबा करना है तो उनका जो बतौर वज़ीर आज़म किरदार है वही काफ़ी है। उनकी नाकामी के लिए, उनको फेल करार देने के लिए वो बहुत है। इसी तरह अगर शेख रशीद साहब का हमने कोई मुहासबा करना है, कोई अपनी किड़ निकालनी है, तो वो जो उन्होंने सियासी तौर पर गलतियां की हैं और जो हरकतें उन्होंने की हैं वो बहुत हैं। हमारे माशाल्लाह हमको इतने चैम्पियन तो नहीं है कि हमारे किरदारों में से जो हमारे जो प्रोफेशनल काम हैं उनमें हमने कहीं पे कोई ख़राबी नहीं की तो इसलिए कोई स्कैंडल ढूंढे। और भाईजान ये जो जिनसी स्कैंडल होते हैं
इससे किसी की खिदमत नहीं होती, और जो ज़ाती किरदार को एमी बेनकाब करने की जो रवश होती है, इससे कभी कोई बंदा ना डिग्रेड हुआ है और ना कभी किसी बंदे का कोई आप रास्ता रोक सके हैं। रास्ता रोकने का तरीका ये है कि वो जिस रास्ते पे चल रहा है उससे बढ़कर उससे आगे चलें, सिंपल सी बात है। तो शेख रशीद साहब के ख़िलाफ़ इस वक्त जितनी तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, आप यकीन जानें कि उन तस्वीरों से कुछ नहीं निकलना, माँ सिवाय के 2 दिन का चस्का और हा हा ही हूँ, इससे आगे कोई बात नहीं होनी। शेख रशीद इसी तरह ही वज़ीर दाखिला रहेंगे जब तक उनको मुतल्लिका लोगों की हमायत हासिल है। तो अगर आपने उनके ख़िलाफ़ कुछ करना है तो फिर उनका जो काम है उसी को मेरिट पर जांचें और उसी पर सवाल उठाएं, और वो वहीं पे कोई ना कोई गलती करेंगे, कहीं और गलती नहीं करेंगे। तो हमें अपनी बतौर कौम रवश ठीक करने की ज़रूरत है। इस तरह की चीज़ों से कभी कुछ नहीं निकला। हमने अपना माजी अच्छी तरह देखा हुआ है। सियासतदान अगर डिस्क्रेडिट होगा तो फिर उसका खमियाजा कौम को भुगतना पड़ता है, कौम ने भुगता हुआ है और आगे भी भुगतेगी। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।